ओके, पहले से कैसे मुख्तलिफ होगा? हमने 9 मई भी होते देखा। हाँ, अब वो देखें ना क्रैकडाउन कैसे मुख्तलिफ होगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी खबर एक आ रही है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मई 9 में जो लोग जिनके खिलाफ FIRs हुई थी इन केपी जी, वो हम विड्रॉ करवाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अकॉर्डिंग टू देम। मगर उधर से खबरें आ रही हैं कि सेंटर कह रहा है ऐसी की तैसी हम चैलेंज करेंगे अगर आप विड्रॉ करेंगे। जी, तो ये अटॉर्नी जनरल साहब को एडवांस नोट कर दिया कि आप तैयारी करें, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो यू चैलेंज देयर विड्रॉल और इसको सख्ती करनी है। पहले हमने ये सुना था कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं लोगों को, याद है एक लॉट को पहले उन्होंने किया था। जी, अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसी एक्शंस लेते दिखाई देते हैं। सो अब ये मतलब है कि अब जो लोग ओपनली PTI को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक दे सबके ऊपर ही अब जैसे कहते हैं ना सख्ती होगी, सबको मोहतात होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। एंड वो सही है, वो कह रहे थे कि खौफ, द एलिमेंट ऑफ फियर विल बी वेरी प्रिडोमिनेंट। ये कल आपने कहा, हाँ, इन अ वे सजेस्ट किया। जैसे साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे कि फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि पीर से एक्शन शुरू हो जाएगा, और हमने देखा कि उसकी हमें कड़ियाँ अभी से नज़र आना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इख्तियार वली साहब जो नून लीग के रहनुमा, उनका कहना है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जो पहले सिचुएशन हमने देखी थी कि दस्तबरदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी सुथरे होने के लिए, क्या वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा? और वो बैरिस्टर गौहर जो हमें मोतदिल रहनुमा दिखाई देते हैं, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह किनारा कश होते दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल होते दे रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये जो रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं इनके, लाइक ये हो गए 3-4 और ऐसे लोग हैं, उनको तो किनारा कशी हो रही है उनकी। गंडापुर साहब जी खामोश से शुरू होकर वो बातें बहुत करते थे, मगर एक्चुअली रीजनेबल था जब बातें नेगोशिएशन में आते थे। अब देखना ये है कि राजा साहब इज़ अ लॉयर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी लीगलिस्टिक किस्म की ट्रेनिंग है। उनके लिए पॉलिटिकल हार्ड लाइन लेना वो लेते तो हैं हमेशा, बट उनका एक मौक़िफ़ है, एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसकी मगर ये बात तो उधर से बाहर निकल गई है जी। अब खान साहब भी उसके आउटसाइड और दूसरी तरफ भी आउटसाइड, मगर मैं तो इसलिए मैं ये देखूंगा कि ये जो करंट लीडरशिप है जो इसको दाद दी है इमरान खान साहब ने, और सलमान राजा साहब को कमेटी का बना दिया है कि जो 40 की या 30 की कमेटी थी उसको ख़त्म करके 8-10 लोग लें और हार्ड लाइन लें। अब मैं देखूंगा कि सलमान राजा साहब जैसे लोग ये अब कहाँ खड़े होंगे, ये कैसे हार्ड लाइन लेंगे, किस किस्म की।